अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा के जैसा आपको पता है मैं हूँ आपकी टीचर मिस्टर सुनील कौसर, और ये भी आपको पता है हम लोग छठी क्लास की उर्दू की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं छठी क्लास की उर्दू का काम आपको करवाती हूँ। तो जैसा भी ये मेरे बैग पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा जो मवाद है, दरसी मवाद है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों के, और क्लास सेशन है, छठी क्लास का हम पढ़ रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। और आज बेटा हम इसका पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 5। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? सबक नंबर 5। ये एक नज़्म है और इसका उन्वान जो है वो है हम एक हैं। हम एक हैं। क्लास सेशन छठी क्लास उर्दू का सबक नंबर 6, जो कि एक नज़्म है, एक पोइम है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हम एक हैं। ये उर्दू की मैं आपको किताब भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पास उर्दू की छठी क्लास की किताब ये आपको नज़र भी आ रही होगी। ठीक है, और बच्चों फिर मैं हर लेक्चर में के शुरू में आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे भी और आपके पेरेंट्स से भी है, यानी आपके वालिदैन से भी। बच्चों देखें, अब जैसा कि आपको पता है कोविड के हालात हैं और पूरी दुनिया में स्टडी का जो सिस्टम इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे बंद हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के भी यही हालात हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो स्टडी है वो ऑनलाइन चल रही है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और स्पेशल आप लोगों के लिए बेटा ये बहुत बड़ी सहूलत है। देखें, घर बैठे हम आपको ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन से रिक्वेस्ट किया करें कि आपको 1-2 घंटे के लिए डेली मोबाइल दिया करें, बजाय इसके कि आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लें, और हमारी कोशिश होती है कि आपको इतनी अच्छी तरह काम करवाया जाए, उसके बाद आपको किसी ट्यूशन किसी ट्यूटर की ज़रूरत ना रहे। और उसके बाद आप इस तैयारी ये लेक्चर सुनने के बाद, अच्छी सी तैयारी करने के बाद आप चाहे बोर्ड के इम्तहान दें या स्कूल के इम्तहान दें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह मैं वालिदैन से भी दरख्वास्त करती हूँ, बड़ी मोहब्बाना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली। ये आपके बच्चों के करियर का मामला है। आज चूँकि मोबाइल हर घर में है, हर दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, गांव गांव में पहुंच गया है। तो आप भी काइंडली इस बात को समझें, अपने बच्चों को मोबाइल दिया करें और उनसे कहें कि जी जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनको बाकायदगी से बच्चे अटेंड करें। देखें ना आपके बच्चों का कितना फ़ायदा, घर बैठे इनको तालीम मिल रही है, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी काइंडली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल ज़रूर दिया करें, चूँकि आजकल जूम पे स्टडी चल रही है पूरी दुनिया में। तो आज मेरे ख़्याल में इससे बेनिफिट लेना चाहिए, आप लोगों को इससे फ़ायदा लेना चाहिए। इस मौके से बहुत अच्छा मौका आपके पास, हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग तो उसी सूरत में खुश होंगे जब आप अच्छे इम्तहानात देंगे, अच्छा रिज़ल्ट लेंगे, आपकी अच्छी परसेंटेज है, हम लोग भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो बेटा प्लीज़ 2 घंटे के लिए डेली मोबाइल लेके तो हमारी ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, हमारी क्लासेस हम लेते हैं, हम लोग इनको डेली देखा करें, पढ़ा करें, समझें, गौर करें, और उसके बाद आप इम्तहानात दें। अल्लाह आपको कामयाब करें। तो चलिए अब आप चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी तो बेटा
सबक नंबर 5 है, हम एक हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो दरसी मवाद है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है, क्लास हमारी शशम है, मजमून उर्दू है, सबक नंबर 5 है, सबक नंबर 5 है। और ये नज़्म है, उन्वान क्या है, हम एक हैं। इसका उन्वान क्या है, इसका टॉपिक क्या है, हम एक हैं। सबक नंबर 5 हम एक हैं, ये एक नज़्म है। तो आइए बेटा हम करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी, हम एक हैं, हम एक का क्या मानी, हम एक हैं। अब इसमें शायर जो बेसिकली जो बुनियादी तौर पे बात कहना चाह रहा है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम पाकिस्तानी कौम है, जितने भी यहाँ पे लोग बसने वाले हैं, जो यहाँ पे आबाद हैं, वो सब क्या हैं, वो भाई भाई हैं, वो एक हैं। एक हैं यानी कि मुत्हिद हैं। एक का मतलब है कि हम लोग मुत्हिद हैं। यगानगत, यगानगत भी होते हैं भाईचारा, एक होना, मुत्हिद होना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहना, ठीक है। और इसके बाद कौमी अज़मत का राज भी, कौमी अज़मत का जो राज है वो किसमें मुज़मिर होता है, किसमें छुपा होता है, एक होने में, मुत्हिद होने में, इकट्ठे होने में। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती या उस वक्त तक ख़ुद को सिक्योर नहीं कर सकती जब तक वो एक ना हो जाए। तो शायर ने इस नज़्म में बार बार इसी पे फोकस किया है कि हम एक हैं, यानी कि इस मुल्क में बसने वाले, इस पाकिस्तान में, इस परचम के साए के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, एक हैं, एक मुट्ठी की तरह हैं। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हम अलग अलग नहीं हैं। तो आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसका मैं इसकी आसान उर्दू और तशरीह भी आपको करवाती जाऊंगी। और मेरी कोशिश है आज ही हम इसकी जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लें, चूँकि ये नज़्म बहुत बड़ी नहीं है। अच्छा जी, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम, एक हैं, हम एक हैं। अब शायद देखें वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, वो कहते हैं कि इस परचम के नीचे, इस झंडे के नीचे जो हमारा परचम है उसके नीचे हम सब क्या हैं, हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब मुत्हिद हैं, सांझी सांझी इकट्ठी, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। वो कहते हैं हमारी खुशियाँ, हमारे गम सब एक हैं। अगर एक खुश है तो सारे खुश हैं, अगर एक गमगीन है तो उस पे सारे गमगीन हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें सरगर्म, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। चमन, चमन किसको कहते हैं, बाग को। एक चमन के फूल है, कहते हैं हम सारे जो है ना, हम एक बाग के फूल हैं, मुख्तलिफ बागों के फूल नहीं है। ये उन्होंने मिसाल दी है बाग की, कि हम एक बाग के सारे फूल हैं। और एक गगन के तारे, गगन किसे कहते हैं, गगन कहते हैं आसमान को, और एक ही आसमान के हम सब सितारे हैं। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। समंदर वो कहते हैं चाहे एक ही हो, लेकिन सब धारे क्या होता है, वहीं पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पे आके मिलते हैं, वहीं पे आके गिरते हैं। यानी कि हम जुदा जुदा हैं लहरें सरगर्म, एक हैं, हम एक हैं। चाहे वो कहते हैं लहरें जुदा भी हो जाएं, लहरें जुदा भी हो जाएं सरगर्म, लेकिन सरगर्म जो है, जो हमारी गर्मजोशी है, वो क्या है, वो एक ही है। हमने होना इकट्ठे ही है, चाहे हम थोड़ी देर के लिए अलग अलग इधर उधर हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि हम लोग मुत्हिद हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, तले कहते हैं नीचे, इस परचम के वो कहते हैं झंडे के नीचे हम सब एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। कहते हैं एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक ही कश्ती में हम लोग सब सवार हैं, और एक ही मंजिल के राही हैं सफ़र करने वाले। वो कहते हैं और जिस मंजिल पे हमें पहुंचना है, हम सब उसी मंजिल के राही हैं, उसी मंजिल में के सफ़र करने वाले हैं। यानी एक ही कश्ती है, एक ही हमारी सबकी मंजिल है। अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही, जानबाज जान की कुर्बानी देने वाले। आन किसे कहते हैं, आन कहते हैं इज़्ज़त को। कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त पे मिटने वाले हम जाने कुर्बान करने वाले सिपाही हैं। बंद मुट्ठी की सूरत हम एक हैं, हम एक हैं। कहते जैसे यूँ मुट्ठी बंद कर लो, ये इकट्ठी हो गई ना, 10 उंगलियाँ, दोनों हाथ यूँ कर लो तो क्या हो गया, ये मुत्थिद हो गई, ये इकट्ठी हो गई बंद मुट्ठी की जानिब में। यानी कि हम इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से हम मुत्थिद हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। कहते हैं पाक वतन की जो इज़्ज़त है वो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह ना करे पाक वतन की इज़्ज़त पे कोई
कोई इसको ख़तरा हो तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। हम क्या करेंगे, अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। और अपनी शान है, इसके दम से ये है आन हमारी। कहते हैं हमारी अगर शान है, हमारी पहचान है, अगर हमारा नाम है, तो किसके दम से, पाक हमारे इकट्ठा होने से, हमारे मुल्क की वजह से, हमारे परचम की वजह से हमारी शान है, और इसके दम से ही हमारी आन है। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कहते हैं अपने वतन के फूल और शबनम, अपने वतन के जो फूल हैं, शबनम, वो क्या हैं, सब एक ही हैं। और इस झंडे के नीचे क्या है, हम सब मुत्हिद हैं, हम सब इकट्ठे हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब वो बार बार इसी चीज़ पे वो शायर फोकस कर रहा है कि हमारी खुशियाँ और गम सब सांझे हैं, इकट्ठे हैं, और इस झंडे के नीचे हम सब क्या हैं, एक हैं, हम मुत्हिद हैं। हमारे में यकानगत है, भाईचारा है, मोहब्बत है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अपने वतन हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। हमारे वतन पे कोई आँच आए, कोई इसकी इज़्ज़त पे आँच आने का डर हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी जान का नजराना भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। सो इस परचम के साए तले, इस परचम के झंडे के नीचे क्या है, हम सब एक हैं। जी आ जाएं बेटा इसकी मश्क पे। जी सवालात के मुख्तसर जवाब दें। शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया है? शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया है? शायर ने खुशियाँ और गम को साझा करार दिया है। शायर ने खुशियों और गम को साझा करार दिया है। दूसरे पे आ जाए। बदमुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बदमुट्ठी से मुराद है मुत्हिद हैं, यगानगत है, इत्तेहाद है। क्या शायर की मुराद है? शायर की मुराद है, बदमुट्ठी से मुराद है मुत्हिद है, हमारे में इत्तेहाद है, यगानगत है। जी सवाल नंबर 3 पे, पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? इसका जवाब क्या होगा? पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। अच्छा बेटा अब सवाल नंबर 2 पे आ जाएं। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अपनी आन पे मिटने वाले हम डैश सिपाही। डैश में क्या आएगा? जानबाज। क्या आएगा? जानबाज। अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही। बे पे आ जाएं। इस डैश के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस डैश के साए तले, इस डैश क्या आएगा? इस परचम। क्या आएगा दूसरे में? परचम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तीसरा है डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। किसकी इज़्ज़त? पाक वतन। किसकी इज़्ज़त? पाक वतन। तीसरे में आना है पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, पाक वतन आना है। चौथे पे आ जाएं। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम। बंद मुट्ठी की सूरत डैश हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें क्या आएगा? बंद मुट्ठी की सूरत बाहम। बाहम होना, इकट्ठे होना, युगानगत, इत्तेहाद। अच्छा जी आखिरी है डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। क्या कहते हैं? डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इसको बार बार पढ़ चुके हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, क्या आना है आखिरी में? सांझी। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। पहले पे आना है, पहले में आना है जानबाज, हम जानबाज। दूसरे में आना है परचम। तीसरे में आना है पाक वतन। चौथे में आना है बाहम। पाँचवें में आना है सांझी। समझ आ रही है? और ये अच्छी तरह मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा, इसको गौर से सुने, बड़ी तवज्जो के साथ। आपने ये होमवर्क जो है ना, सारा जो मैं मशक करवाती हूँ, आपने होमवर्क की कॉपी पे इसको राइट डाउन करना है, इसको लिखना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं बस इसको सुनना और सुन के छोड़ देना। नहीं मेरा बच्चा, पहले उसकी रीडिंग किया करो, उसकी चैप्टर की, चाहे वो नस्र है या वो नज़्म है, अच्छी सी रीडिंग करके उसके बाद उसकी मश्क सॉल्व आउट करनी होती है, वो अपनी कॉपी पे आपने करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, हम लोग आपका इंशाल्लाह बाकायदा जो होमवर्क है वो प्रॉपर चेक करेंगे और उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। जी सवाल नंबर 3, नज़्म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। जैसा कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, जो दुरुस्त होगा उसको हमने क्या करना है? उसको टिक करना है। अच्छा जी, हम किसके साए तले एक हैं? हम किसके साए तले एक हैं? आज इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, गौर से सुनना है। आसमान, बादल, इस्लाम या फिर परचम। आसमान, बादल, इस्लाम या फिर परचम। किसके साए तले? परचम के। किसके साए तले? परचम। परचम को टिक कर दें।
परचम को टिक कर दें। दूसरे पे आ जाएं, हम सब किसके मुसाफिर हैं? एक ही ट्रेन के, एक ही कश्ती के, एक ही बस के, या फिर एक ही जहाज़ के। क्या पढ़ा अभी हमने नज़्म में? अभी फ्रेश पढ़ा है, एक ही कश्ती के, एक ही कश्ती के, इसको टिक कर दें। अच्छा जी, अब 3 पे आ जाए। जानबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं? अपनी आन पर, अपने परचम पर, अपने वतन पर, या फिर अपनी इज्जत पर। किस पर मिटने को तैयार हैं? किस पर मिटने को तैयार हैं? किस पर मिटने को तैयार हैं? पाक वतन की अपनी इज्जत, अपने वतन पर। जानबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं? किस पर मिटने वाले हैं? इज्जत पर। किस पर मिटने वाले हैं? इज्जत पर। इज्जत पर, इसको टिक कर दें। किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है? परचम की, दीन की, वतन की, या फिर अपनी? किसकी इज्जत हमें अपनी जान से प्यारी है? वतन की। वतन की, इसको टिक कर दें, इसको निशान लगा दें यूं करके, ठीक है। टिक कैसे लगाते हैं? ये 1 सेकेंड अगर नज़र आ रहा हो मैं आपको दिखा सकूँ, ये होता है टिक, ठीक है। ये हम लोग तकरीबन हर मश्क में करते हैं बेटा, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ना तवज्जो से करने की ज़रूरत है, ठीक है। फूल और शबनम किस जगह एक हैं? चमन में, बाग में, वतन में, या फिर पाकिस्तान में? कहाँ पे हमने भी पढ़ा है? फूल और शबनम किस जगह एक हैं? फूल और शबनम किस जगह एक हैं? वतन में, पाकिस्तान में, बाग में, या फिर चमन में। तो इसका क्या, किसको टिक करेंगे? वतन में। किसको टिक करेंगे? वतन में। ठीक हो गया। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 आप आ जाएं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक मंजिल के राही, जानबाज सिपाही से क्या मुराद है? जैसा कि मैंने अभी आपको आसान उर्दू के साथ बताया तशरीह करके कि एक ही कश्ती के हम मुसाफिर हैं, एक ही हमारी मंजिल है, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, वो सब क्या है? वो एक हैं। और हम बंद मुट्ठी से किससे मुराद, वो मैंने पहले भी आपको बताया। अब ये क्या है? ये उंगलियाँ जॉइंट हो गई हैं ना, दोनों हाथ जॉइंट हो गए हैं, अब ये एक हो चुकी हैं बंद मुट्ठी से। इसलिए उन्होंने तशबीह दिया कि जैसे ये बंद मुट्ठी इन दोनों हाथों को यूं जॉइंट करते हैं, ये उंगलियां, ये हथेली एक हो जाते हैं। हम इस तरह मुत्तहिद हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे में जगान कहता है, हमारे में इत्तेहाद है। अच्छा जी, सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। जैसा कि मुतज़ाद होते हैं उलट, मुतरादिफ होते हैं हम मानी। मुतरादिफ क्या होते हैं? हम मानी। अच्छा जी, परचम, परचम का क्या मुतरादिफ होगा? झंडा। परचम का मुतरादिफ झंडा। अच्छा जी, चमन, चमन बाग, चमन का मुतरादिफ बाग, ठीक है। गगन, आसमान, गगन आसमान, गगन आसमान। अच्छा जी, जानबाज, जानबाज जान देने वाला, जानबाज जान कुर्बान करने वाला, जानबाज जान कुर्बान करने वाला। आन, आन इज्जत, आन इज्जत। समझ आ गई है? परचम, झंडा। अब ये मैं मुतरादिफ बता रही हूँ साथ साथ, इसको गौर से देखें। परचम का क्या होगा मुतरादिफ? झंडा। सांझी, इकट्ठी, सांझी एक या इकट्ठी। चमन, बाग, गगन, आसमान, जानबाज जान कुर्बान करने वाले, आन झंडा, आन झंडा। राही मुसाफिर, राही मुसाफिर। जी, सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद जैसा कि उलट अल्फाज, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास अल्फाज हैं वो गौर से सुनिएगा। खुशी, गमी। खुशी का मुतज़ाद क्या होगा? गमी। फूल, कांटे, फूल कांटे। पाक, नापाक, पाक नापाक। तले, नीचे, तले नीचे, तले नीचे। ठीक हो गया। साया, धूप, साया धूप। चूँकि ये उलट अल्फाज हैं तो इनको कहते हैं मुतज़ाद। समझ आ गई है? खुशी, गमी, फूल, कांटे, पाक, नापाक, और तले, नीचे, साया, धूप, साया, धूप, इज़्ज़त, बेइज़्ज़त, इज़्ज़त, बेइज़्ज़त। ठीक है। सवाल नंबर 7 पे आते हैं। दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ इराब से वाज़ेह करें। यह इराब लगाने हमने। जानबाज, जीम के ऊपर ज़बर, नून के फिर बे के ऊपर ज़बर, जे, जानबाज। इज़्ज़त, ऐन के नीचे ज़ेर, जे के ऊपर शद, ऐन के नीचे ज़ेर, जे के ऊपर शद। इसके बाद है मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, जे के नीचे ज़ेर,
लाम मंजिल, सिपाही। सीन पे ज़बर अलिफ पा, पे के ऊपर ज़बर, पे के ऊपर ज़बर। और उसके बाद है चमन, चे मीम ज़बर नून, मीम के ऊपर ज़बर, चमन मीम के ऊपर ज़बर। ठीक हो गया। ये हमारे हो गए इराब जो हमने नुक्ते लगा दिए हैं। सवाल नंबर 8, कॉलिम अलिफ और कॉलिम बे के मुतलका अल्फाज को आपस में मिलाएं। ये भी तकरीबन हम हर मश्क में करते हैं। कुछ अल्फाज कॉलिम अलिफ में होते हैं और कुछ होते हैं बे में। जो जिसके साथ मैच करे उसके साथ हमने उसको मिला देना है। ठीक है। अच्छा जी, कॉलिम अलिफ में हमारे पास है परचम, सांजी, चमन, मंजिल, समंदर। और कॉलिम बे में हमारे पास फूल, मुसाफिर, झंडा, दरिया, मुश्तरका। अच्छा जी, कॉलिम अलिफ में परचम, परचम को किसके साथ मैच करेंगे? फूल के साथ, मुसाफिर, झंडा या दरिया? झंडा, परचम, झंडा, उसके साथ कर दीजिए इसको अटैच, यूँ मिला दें, परचम, झंडा। सांजी, सांजी क्या आएगा? सांजी का क्या कॉलिम बे में किसके साथ मैच करेंगे? दरिया, झंडा, फूल, मुसाफिर या मुश्तरका। सांजी अलिफ में है ना, बे में हम मुश्तरका के साथ इसको मिला देंगे, बे में मुश्तरका के साथ। चमन, चमन किसके साथ मैच होगा? चमन, चमन होगा फूल, चमन किसके साथ मैच होगा? फूल, फूल के साथ इसको मिला दें। उसके बाद है मंजिल, मंजिल, मुसाफिर, मंजिल, मुसाफिर के साथ इसको अटैच कर दें। और आखिरी है समंदर, समंदर जाहिर है दरिया, समंदर दरिया के साथ मिला दें। ठीक है। ये हो गए हमारे सवाल नंबर 8। अच्छा जी, ऐसा मिसरा जो नज़्म के हर बंद के आखिर में दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़्म में कौन सा मिसरा टेप का है? हम एक हैं, हम एक हैं। टेप वो कहते हैं ना कि बार बार किसी मिसरे को, किसी को दोहराना बार बार। तो इसमें शायर ने बार बार किस बात पे फोकस किया, किस बात को उन्होंने दोहराया है, बार बार रिपीट किया है? हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें कौन से टेप का मिसरा है? हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 10, ऐसी नज़्म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़्म कहा जाता है। इस नज़्म में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम की अज़मत का जिक्र करते हुए इसके साए में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा उभारा गया है। कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। तो ये कौमी परचम की जो हमने अज़मत के बारे में पढ़ा है वो कहते हैं कि इसको आपने 10 सतरें लिखनी है। वो कैसे लिखनी है, इसको गौर से पढ़ना है। मैंने आपको बार बार रिपीट करके बता दिया, बड़ी डिटेल में समझा दिया है। तो 10 सतरें आपने इसमें से अपनी कॉपी पे लिखनी है। अच्छा जी, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आन, हम अपनी आन पे मर मिटने वाले हैं। आन, आन किसे कहते हैं? इज्जत को। हम अपनी आन पे मर मिटने वाले हैं। चमन, हम एक ही चमन के फूल हैं। हम एक ही चमन के फूल हैं। चमन किसे कहते हैं? बाग को। हम एक ही चमन के फूल हैं। धारे, हम सब धारे एक ही दरिया में गिरने वाले हैं। हम सब धारे एक ही दरिया में गिरते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी सवाल नंबर 11 का बेहिस्सा। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, मसलन मुज़क्कर और मोनस। ये भी मैंने पहले बताया, मेल जेंडर के लिए मुज़क्कर आता है और फीमेल जेंडर के लिए मोनस आता है। तो फिर अच्छा, जो इसम मोनस हो इनका भी मोनस होगा। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अखबार पढ़ी, हमने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई। अच्छा जी, ये किसकी कलम है? ये किसका कलम है? अब वो कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर है इसलिए इसका फ़िल भी मुज़क्कर आया है, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मोनस है इसलिए इसका फ़िल भी मोनस आया है। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा, यानी कि मुज़क्कर को मुज़क्कर की रूह में लिखना है और मोनस को मोनस की रूह में लिखना है। अच्छा जी, ये किसकी कलम है? ये किसका कलम है? ये किसका कलम है? असलम ने नई कमीज़ पहनी, असलम ने नया कमीज़ पहना। असलम चूँकि मुज़क्कर है तो क्या आएगा? असलम ने नया कमीज़ पहना। अच्छा जी, हमने हॉकी खेला, हमने हॉकी खेली। हॉकी यूँ के चूँकि मोनस है, हमने हॉकी खेली। ये मेज़ किसने बनाया? मेज़ चूँकि मोनस है तो ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ये मेज़ किसने बनाई, ये मेज़ किसने बनाई। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान के कौमी परचम की एक तस्वीर लेनी है, उसको अपनी कॉपी पे आपने चिस्पा करना है, लगाना है। ठीक है। जब आप ये लिखेंगे ना, इसका टॉपिक, इसका उन्वान हम एक हैं,
और नीचे इसका खुलासा तहरीर करेंगे। और साइड पे आपने क्या करना है, कौमी परचम की एक लेके तस्वीर उसको लगाना है ताकि पता चले कि शायर क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली वो किस चीज़ को शो करवाना चाह रहा है। ये हमारे कौमी परचम को बार बार उसने मेंशन किया है, बार बार उस पर फोकस किया है, बार बार उसको दोहराया। तो क्या हमें करना है, अपनी कॉपी पे पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसकी तस्वीर लगानी है। अच्छा, अपनी कॉपी पर पाकिस्तान का कौमी परचम बनाएं और इसमें रंग भरें। बच्चों ऐसी एक्टिविटीज़ किया करें, यकीन जाने बहुत मज़ा आता है और आप में क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ये किया करें। अब आपने क्या करना है, अपनी इसी होमवर्क के एंड पे कोशिश करनी है कि अपनी जो पाकिस्तान का कौमी परचम है ना, हमारा झंडा, उसकी तस्वीर अपने हाथों से भी बनानी है। एक तस्वीर आपने वैसे लगानी है और कोशिश कीजिएगा अपने हाथों से भी बनाएं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11 मुकम्मल। ठीक है बच्चों, तो पाकिस्तान के परचम में आपको ये पता है, पाकिस्तान के अगर आपको सवाल कोई करता है कि पाकिस्तान के परचम में कितने रंग हैं, कितने रंग हैं हमारे कौमी परचम में? 2, सब्ज़ और सफ़ेद। कितने रंग हैं हमारे कौमी परचम में, हमारे झंडे में? सब्ज़ और सफ़ेद। तो क्या है इसमें, जो सब्ज़ रंग है वो किसकी निशानदेही करता है कि जो मुसलमान है अक्सरियत में है। सब्ज़ रंग जो है मुसलमानों की अक्सरियत की निशानदेही करता है, और जो सफ़ेद है वो गैर मुस्लिम यानी अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। जो सफ़ेद रंग है ना झंडे में, वो गैर मुस्लिम यानी कि अक़लियतों को वो ज़ाहिर करता है कि मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ पे ज़्यादा है, और जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अक़लियत में है, वो उनकी तादाद कम है। ठीक है, अच्छा जी। और दूसरा इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ज़िंदा कौमें क्या करती हैं, वो अपनी सरबुलंदी के लिए यकजान होकर ज़िंदगी की दौड़ में सरगर्म कारकुन होती हैं। कोई भी मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी कौम मुत्तहिद ना हो जाए, जब वो एक ना हो जाए, उनमें इत्तेहाद ना हो जाए, उनको कोई तोड़ ना सके। और वही कौमें नुकसान उठाती हैं जिनमें इत्तेहाद नहीं होता, यगानगत नहीं होती, भाईचारा नहीं होता, उखुवत नहीं होती। तो शायर बार बार किस पे ज़ोर दे रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, इसी बात पे कर रहे हैं कि वही कौमें ज़िंदा रहती हैं और वही बुलंदियों को छूती हैं जो बाहम इत्तेहाद और युगानगत का मुजाहरा करती हैं। यानी खुशी है या गम है या अपने वतन के लिए, अपने वतन की इज़्ज़त के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करते, अपने वतन की इज़्ज़त पे मर मिटने वाले होते हैं। अच्छा जी, और कायदे आज़म ने हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का जो दर्स दिया है वो कुरानी उसूलों से मखफूज है। ये देखें, कायदे आज़म ने हमेशा हमें जो कायदे आज़म ने हमें दर्स दिया है, किस चीज़ का दिया है? ईमान के, ईमान, इत्तेहाद, मुत्तहिद, तंजीम का, वो कुरानी उसूलों से मखफूज है। का ये यानी कि कुरान कायदे आज़म ने जो 3 चीज़ें हमें बताई हैं वो कुरान पाक से ही ली गई हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। क्या हमारे में इत्तेहाद, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए और उसका हमारे में इत्तेहाद होना चाहिए, और हमें एक तंजीम की शक्ल में रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। हर मौके पे, हर खुशी पे, हर गम पे हमें एक होना चाहिए। क्योंकि मैं कोई बात बार बार मैं उसको रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी कौम तब तक कायम नहीं रह सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती जब तक उसके जो लोग हैं वो बाहम मुत्तहिद ना हो जाएं, वो इकट्ठे ना हो जाएं। तो शायर का भी बुनियादी मकसद इसमें यही था कि इस झंडे के नीचे क्या है, हम एक हैं, हम एक हैं। और मज़ीद इस नज़्म के थ्रू, इस नज़्म के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में मज़ीद वलवला और जोश पैदा करने की कोशिश की है। और इसमें बताया है कि हम कोई दो नहीं हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हमारी एक ही मंजिल है, एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, वो सब एक हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जी, तो बच्चों आगे इसकी समझ, ये हमारा इस सबक नंबर 5 जो कि एक नज़्म है, कौमी नज़्म हमने पढ़ी, हम एक हैं। ये दिखा सकूँ अगर मैं आपको, हम एक हैं, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये देख लें, उर्दू की किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की 6ठी क्लास की उर्दू की किताब है। इस पर पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी और मेरे बैग पे आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। हमारा जो दरसी मवाद है वो किसका है? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है। क्लास हमारी 6ठी है, मजमून हमारा उर्दू है, सबक नंबर 5 है, और हमारा उन्वान जो आज का टॉपिक है वो क्या है? हम एक हैं। वो उन्वान हमारा क्या है? हम एक हैं।
ये आज हमारा हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सबक नंबर 6, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। तो इसके बाद हम करेंगे सबक नंबर 6। ठीक है बच्चों, इसको मैंने बड़ा अच्छा आपको इसकी सलीस उर्दू करा दिया, इसकी आपको मैंने तशरीह भी करवा दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। और उसके बाद जो इसकी मश्क की है इसको भी आपने यकीनन अच्छे तरीके से समझा होगा। और बेटा अब आपने अपनी कॉपी पे इनको जो है वो राइट डाउन करना है, लिखना है, अपना होमवर्क अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। मैं फिर आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगी, बेटा अपने अम्मी अबू से कहा करें कि वो आपको मोबाइल फ़ोन दें। डेली उनसे कोई 1-2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन लेके हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, इनको अटेंड किया करें, गौर से सुना करें और अपना कॉपीज़ पे होमवर्क प्रॉपर रोज़ किया करें। तो इसके बाद आप अच्छी सी तैयारी, क्योंकि हम जितना ब्रीफ करते हैं आपको, जितना डीपली गहराई से चीज़ें बताते हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद आपको कोई ट्यूटर रखने की ज़रूरत, किसी ट्यूशन की ज़रूरत। आप बार बार देखें हमारे लेक्चर को, एक दफ़ा समझ नहीं आती उसको दोबारा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, जितनी दफ़ा चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है, घर बैठे बेटा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये देखें तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और आपके पेरेंट्स को भी चाहिए, आपके वालिदैन को भी चाहिए कि आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया करें और आप ये हमारे लेक्चर्स सुनें और अपने पेपर्स की तैयारी करें। ठीक है बच्चों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल सबक नंबर 6 के साथ जो इश्तहारात ज़रूरत नहीं है के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा आऊँगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी आसानियाँ करे। दुआओं में याद रखिएगा। अपनी टीचर मिस तस्नीम कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।